हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर में हम कौन कौन से कटिंग प्लांट लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, न्यू प्लांट ऐड कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज की वीडियो में हम सारे ही परमानेंट और हार्डी प्लांट देखेंगे जिनकी कटिंग भी लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या नाम है इनके और इनको हम किस तरीके से रखेंगे, कैसे केयर करेंगे, ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे। तो नंबर 1 पे दोस्तों, आजकल अक्टूबर में आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया परमानेंट इंडोर प्लांट होते हैं, जैसे आउटडोर हम शेड में भी रख सकते हैं। इसकी ये 2 वैरायटी है और ड्रेसना फैमिली से आते हैं। कई सारे और भी ड्रेसना की प्लांट मिल जाते हैं, तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। जब भी लगे कि प्लांट लेगी सा हो रहा है तो इसको बुशी बनाने के लिए हम कटिंग लगा सकते हैं। टॉप से कटिंग लेकर और बिल्कुल साथ में लगाएंगे तो ये बुशी भी लगते हैं। तो इनका नोड हमें देखना होता है। नोड दिख रहे हैं दोस्तों, कई सारे यहाँ पे नोड बने हुए हैं। तो इनके स्टेम कटिंग को पेंसिल या पेन के साइज़ की कटिंग ले सकते हैं और वाटर सॉइल दोनों में ही इनकी कटिंग लग जाती है। साथ ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो विंटर में इनको हमें बचाना होता है। एकदम फ्रॉस्ट विंटर जो होती है, फॉग वगैरह होती है या ओस की किरणें होती है, उन सब से सॉन्ग ऑफ इंडिया को बचाना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट होते हैं। बट आउटडोर आप शेड में रखिए और फ्रॉस्ट विंटर से बचाइए। साथ ही दोस्तों, आजकल क्राइसेंथेमम में बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रो हो रहे हैं। सीड्स वगैरह भी इसके लगाने शुरू हो गए हैं, न्यू प्लांट आ रहे हैं, तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, क्राइसेंथेमम की कटिंग। और कटिंग मैंने भी लगा दी है। इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। क्राइसेंथेमम में भी कई सारी वैरायटी होती है और विंटर में ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगी। अभी से लेकर विंटर तक इसमें फ्लावरिंग होगी। इसके सीड्स को स्टोर भी कर सकते हैं और सीड से न्यू प्लांट भी जर्मिनेट होते हैं, कटिंग भी लग जाती है और ये प्लांट भी बहुत अच्छे चलते हैं दोस्तों। ये है क्रोसेंड्रा प्लांट और ये भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट होते हैं। वैसे तो इनके सीड से भी इनको जर्मिनेट किया जाता है, बट इनकी कटिंग भी लग जाती है और इनके स्टेम्स में भी रूट देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और क्यारी में भी ग्रो कर सकते हैं। फायर क्रैकर भी इसको कहा जाता है। येलो और ऑरेंज कलर में इसके फ्लावर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ये गर्मी वाले जगहों पर खिलते हैं और इनके लिए हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। नेक्स्ट ये गोल्डन यूनाइमस है और परमानेंट होते हैं। ये सन लविंग प्लांट होते हैं, सनी लोकेशन में चलते हैं। इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है और बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं गोल्डन यूनाइमस। यूनाइमस की ये दूसरी वैरायटी है, तो कई सारे अलग अलग वैरायटी और कलर मिल जाते हैं, बट इनकी कटिंग लग जाती है। ये कटिंग से ही हमने ग्रो किया हुआ है। ये भी मिनी लीफ वाले यूनाइमस प्लांट है, तो इसको हेज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया इसकी बोनसाई वगैरह भी बन जाती है। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सनी लोकेशन में लगाएंगे इनको। गुलाब की कटिंग भी दोस्तों आजकल हम लगा सकते हैं और ये वैसे तो ये परमानेंट होते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं और कटिंग से ही हम कई सारे न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। पॉट और क्यारी दोनों में ही लगाया जाता है इसको। तो ये कटिंग से हमने लगाए हुए हैं और इसकी पेन साइज़ की हमें कलम लेनी होती है, कटिंग लेनी होती है और थोड़ी मैच्योर्ड कटिंग लेनी होती है, फिर ये लग जाती है दोस्तों। गुलाब को हमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशंस देना है। अगर हम पॉट में लगाना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर भी करना होता है, फिर ये प्लांट अच्छे चलते हैं। ये बॉक्स वुड प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत इसके लीव होते हैं और ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। इसमें फ्लावर तो नहीं आते बट बहुत अच्छे लगते हैं। ये श्रब होते हैं, इनकी झाड़ियाँ बनती है और इनको हम काफ़ी अच्छा इनको क्यारी वगैरह में लगा सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये प्लांट भी पार्क वगैरह में देखने को मिलता है, सनी लोकेशन में लगाया जाता है, डेकोरेशन पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ही मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। ये फॉरबिया मिली है और ये थोड़े से कांटेदार प्लांट होते हैं और सकलेंट और कैक्टस की फैमिली से आते हैं और इसमें फ्लावर भी कई सारे अलग अलग रंगों में मिल जाते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बट इसकी कटिंग भी लग जाती है। कटिंग काफ़ी सावधानी से लगाएंगे क्योंकि इसमें कांटे निकले होते हैं, बट ये प्लांट भी सनी लोकेशन में या शेमी शेड में अच्छे चलते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और अगर स्पेस मिले तो ये काफ़ी अच्छे और बड़े भी हो जाते हैं। इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहने से इनकी साइज और शेप में
मेंटेन होती है और कटिंग भी लग जाती है। कटिंग करते वक्त ग्लव्स ज़रूर पहने क्योंकि कांटे हैं इसमें, और इसकी जो मिल्क निकलते हैं वो भी काफ़ी डेंजरस होते हैं हमारे आईज और स्किन के लिए, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। देखिए इसमें अभी फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। ये है आइरिसिन के प्लांट दोस्तों, और बहुत सुंदर लग रहा है। ये इंडोर और आउटडोर शेड में रखेंगे, कम्प्लीटली शेड में, और इसकी कटिंग भी लग जाएगी। तो गाइज़ ये रेड कलर वाली पत्तियों के भी मिल जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। और देखिए इसकी स्टेम कटिंग हमने वाटर में रखी हुई है, और करीब 1 हफ्ते ही हुए हैं और कितने अच्छे रूट आ गए हैं। तो इस तरीके से वाटर में रखने के बाद आप इसकी स्टेम कटिंग को फिर दोबारा से जब रूट आ जाए तो प्लांट को लगा सकते हैं पॉट में और सॉइल में। और ये भी कटिंग से ही हमने लगाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और बड़े बड़े पॉट में अगर लगाएं तो ये और खूबसूरत लगेंगे, स्पेस इनको ज़्यादा मिले तो। साथ ही दोस्तों पोल्का डॉट प्लांट तो वैसे सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, कई सारे इनके कलर और वैरायटी मिलते हैं, और जो मेरे गार्डन में कई जगह जगह पे इसके दिख रहे हैं पोल्का डॉट प्लांट के, बट इनकी कटिंग भी लग जाती है और आप कटिंग इसके ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ये पोल्का डॉट प्लांट की ग्रीन वैरायटी है, तो कई सारे अलग अलग कलर में मिल जाते हैं। ये है रोज़मेरी के प्लांट दोस्तों, ये हर्ब होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर भी आते हैं आजकल, और बहुत ही प्यारी इसमें फ्रेगरेंस भी आ रही है अभी। तो इस तरीके से ये रोज़मेरी के प्लांट जो हैं इसमें फ्रेगरेंस भी होती है और हर्ब होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई हुई है दोस्तों, और ईज़िली इसकी कटिंग लग जाती है। यहाँ पे है लेवेंडर कॉटन, और ये भी कटिंग से लग जाता है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। ये लक्ष्मी कमल है दोस्तों, और लक्ष्मी कमल वैसे परमानेंट सकुलेंट प्लांट होते हैं, बट इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं इनके ये पॉप्स डिवीज़न से। आप इसको डिवाइड करके प्रोपगेट कर सकते हैं। लक्ष्मी कमल को हम प्रोपगेट कर सकते हैं इनके जो पॉप्स हैं उसके डिवीज़न से, और उसकी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे सेफ्लेरा प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, ड्वार्फ अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, ये भी कटिंग से लग जाते हैं। इनकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, शेड में रखेंगे या इंडोर रखेंगे, काफ़ी अच्छे एयर प्योरीफाइंग भी होते हैं ये। पेप्रोमिया, इसे बेबी रबर प्लांट भी कहा जाता है, कितनी अच्छी शाइनिंग है इस पर। इंडोर रखेंगे या इसे आउटडोर शेड में रखिए, कम्प्लीटली शेड में, जीरो लाइट में भी अच्छे चलते हैं। बेस्ट इंडोर प्लांट होते हैं और बहुत अच्छे कटिंग प्लांट भी होते हैं, परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं, जो बिगनर भी इसको ईजिली ग्रो और मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पेप्रोमिया है और बेबी रबर प्लांट भी कहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और हमेशा ही हमारे रूम में बने होते हैं। ये है रेड रिपल पेप्रोमिया, और इसके रेड और ग्रीन पत्तियों वाले भी प्लांट आते हैं, ये इसके फ्लावर हैं, और इसको भी हम इसके डिवीज़न से प्रोपगेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे है इनकी कुछ पत्तियाँ मैंने रख दी है वाटर में, और इसमें भी हम देख सकते हैं रूट आ गई है। तो इस तरीके से वाटर में भी इसकी एक एक पत्तियों में रूट देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा हेल्दी पत्तियाँ हम इसको रखेंगे वाटर के लिए, और फिर इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ये प्लांट चलते हैं। इसे हम बास्केट प्लांट भी कहते हैं, कैलेसिया फ्रेग्रेंस भी कहते हैं, और इसे इंच प्लांट भी कहते हैं। रनर्स निकलते हैं, सूट्स निकलते हैं, जिससे बहुत सुंदर लगते हैं अगर हम हैंगिंग प्लांटर में रखें तो। और परमानेंट प्लांट होते हैं, छोटे छोटे से इसमें फ्लावर भी आते हैं, और बहुत अच्छी इसकी कटिंग ग्रो हो सकती है दोस्तों। इसमें खूबसूरत से और फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर आते हैं, इसलिए इसे कैलेसिया फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। और ये जेड प्लांट है, जिसे कुबेर का प्लांट भी कहते हैं, इसकी कटिंग भी आजकल हम लगा सकते हैं। बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं, लकी और शुभ प्लांट में से भी एक माने जाते हैं। एक्यूबा प्लांट, इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है रोज़ प्लांट की तरह, हिबिस्कस की तरह, और ये प्लांट भी परमानेंट शेड लविंग ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। और ये है पिलिया के प्लांट, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाएंगे आजकल दोस्तों, ये भी इंडोर रख सकते हैं, शेड लविंग प्लांट होते हैं ये बिगोनिया प्लांट है, इसकी लीव जो है काफ़ी खूबसूरत डार्क कलर में है, और परमानेंट बिगोनिया की वैरायटी है। ये भी कटिंग से और इनकी पत्तियों से रूट आ जाती है, प्रोपगेट किया जाता है इसको। तो कुछ बिगोनिया की वैरायटी होती है, जैसे रेक्स बिगोनिया, पोल्का डॉट बिगोनिया, ये सब की कटिंग भी लग जाती है, और जेरेनियम की कटिंग तो लग ही जाती है दोस्तों। शेड लविंग परमानेंट प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग भी सालों भर करते हैं। गाइस ये है मैक्सिकन पिटूनिया, और ये वैसे तो हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं,
क्योंकि बहुत गहरे तो इनकी जड़ें नहीं होती हैं, बट ये फैलते बहुत तेज़ी से हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। डिवीज़न से भी इनको प्रोपगेट किया जाता है। इसमें लाइट पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, परमानेंट होते हैं ये। फॉलिएज तो इनके हमेशा ही बने रहते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे करते हैं ये। आजकल आप इसको डिवीज़न से प्रोपगेट कर सकते हैं। मैंने भी इसे डिवीज़न से ही प्रोपगेट किया हुआ है, तो ये प्लांट चले हुए हैं दोस्तों। और इसमें कलियां वगैरह भी आएंगी और फ्लावर भी आते रहते हैं इसमें बहुत सुंदर से। ये है इसकी कली। ये लेमन कोरल सेडम है, ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं और एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इसके पतली पतली सी पत्तियां होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये मेन प्लांट है, इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग भी मिल जाए तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। शेमी सेड में इनको ग्रो करेंगे और बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। सकुलेंट में भी बहुत अच्छे चलते हैं और हार्डी प्लांट होते हैं ये। इसे हैंगिंग पॉट में लगाएं। ये है फ्यूशिया के प्लांट और फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत है, डांसिंग लेडी भी कहते हैं। तो कलर अलग अलग मिल जाते हैं फ्लावर के। इसको भी हम कटिंग से बना सकते हैं फ्रेंड्स और न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कटिंग प्लांट हैं और ये जहाँ पे हिल स्टेशन पे ही ज़्यादातर ये प्लांट पाए जाते हैं। ये कनेर की प्लांट है और कनेर की प्लांट की कटिंग भी आजकल हम लगा सकते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। ये पॉट में भी और फील्ड में भी, दोनों में ही लगाया जाता है। तो आजकल इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसमें भी कलर अवेलेबल होता है। पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, येलो होते हैं, अच्छे लगते हैं ये भी। गाइस, ये मनी प्लांट अधिकांशतः हम सभी के घरों में पाए जाते हैं, बट इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है। इसको हम वाटर में भी रख सकते हैं स्टेम कटिंग को, और इनको सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी डंठल भी होती है, वो लग जाती है और बहुत अच्छी इसमें रूट आ जाती है, पत्तियाँ आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो ये वाटर में हमने लगाया हुआ है और रूट भी अच्छे आए हुए हैं, और ये सॉइल में लगाया हुआ है। तो वाटर सॉइल दोनों में ही हम इंडोर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी लकी प्लांट होते हैं, शुभ प्लांट होते हैं, हेल्थ वेल्थ के सूचक होते हैं मनी प्लांट। एलोवेरा प्लांट जो है, इसकी कटिंग भी लग जाएगी इनकी पत्तियों से भी और इनको डिवीजन से भी हम ग्रो कर सकते हैं। ये एलोवेरा प्लांट की अलग वैरायटी है और देखिए कितने सारे न्यू अलग अलग प्लांट हम लगा सकते हैं। ये है एरोकेरिया यानी कि क्रिसमस प्लांट, इसकी कटिंग भी लग जाएगी। और ये जो है शेड में, इंडोर या शेमी शेड में भी ग्रो होते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। और यहाँ पे है बेबी सनरोज प्लांट, ये कटिंग से लग जाती है और बहुत अच्छे चलते हैं, परमानेंट होते हैं। इनके फॉलिएज और फ्लावर भी आते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए और बहुत बड़ा इनको प्लांटर भी नहीं चाहिए, तो छोटे छोटे पॉट में भी ये चले होते हैं कई टाइम तक और इनकी कटिंग लग जाती है। तो गाइज़, ये थे कुछ प्लांट जिसकी कटिंग हम इसलिए ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट है और मैंने ये भी बताया कि कहाँ रखना है, किस तरीके से इनकी केयर करनी है, क्या नाम है और किस तरीके से आप इसकी कटिंग भी प्रोपगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।